कर तो लगा लगा ली। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, इसमें हमने क्या देखे थे? प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के मुख्य पद, जिसमें हमने पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था कि आवृत्ति क्या होती है, चक्र क्या होता है, समय अंतराल क्या होता है, आरएमएस मान क्या होता है और औसत मान क्या होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने मुख्य पद में। और इसके आगे जो मुख्य पद है वो क्या है हमारा? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर होता क्या है? पीक फैक्टर या जिसे हम कहते हैं क्या? क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर हमने देखा है कि कौन सी राशि है हमारे पास? प्रत्यावर्ती राशि। प्रत्यावर्ती राशि कौन सी है? वोल्टेज और करंट। तो इन्हीं के शिखर मान, इन्हीं के प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को हम क्या कहेंगे? पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। तो इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी? प्रत्यावर्ती राशि के शिखर मान एवं प्रभावी मान के अनुपात को पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? पीक फैक्टर बराबरी से प्रभावी मान शिखर मान बटे प्रभावी मान। शिखर मान को हम क्या कह सकते हैं? अधिकतम मान। अधिकतम मान। और प्रभावी मान को क्या कह सकते हैं हम? आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब पीक फैक्टर का मान क्या होता है? पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है। 1.414 किसकी वैल्यू होती है? √2 की वैल्यू। इसे नोट कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा फैक्टर? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? प्रत्यावर्ती राशि के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं? प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे आकृति गुणांक
या रूप गुणांक भी कहते हैं। तो क्या क्या नाम है फॉर्म फैक्टर के? आकृति गुणांक और रूप गुणांक। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है? फॉर्म फैक्टर इक्वल टू प्रभावी मान बटे औसत मान। प्रभावी मान को और कौन सा मान कहते हैं? आरएमएस मान। अब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। तो हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। इसके बाद पढ़ेंगे हम फेज। फेज। अब फेज होता क्या है? हमारे पास कितनी प्रत्यावर्ती राशियां हैं? दो प्रत्यावर्ती राशि। तो उनके मध्य के सापेक्ष की स्थिति को क्या कहेंगे हम? फेज। दो प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य की सापेक्ष स्थिति को फेज कहते हैं। जैसे वोल्टेज और करंट है तो उनके मध्य की सापेक्ष स्थिति को क्या कहेंगे हम? फेज कहते हैं। अब फेज में हम पॉइंट पढ़ेंगे कुछ। इन फेज। अब इन फेज होता क्या है? इन फेज होता क्या है तो देखेंगे हम इनके एक डायग्राम बनाते हैं। इन फेज कैसे होता है और आउट ऑफ फेज कैसे होता है। तो हमने कौन सी अक्ष सब तैयार कर लिए है? समय अक्ष। इसमें हम दो प्रत्यावर्ती राशियों को बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज और ये क्या हो गया? करंट। दो प्रत्यावर्ती राशि हो गई। अब इन फेज होता क्या है? इन फेज क्या होता है? अब यहाँ तुमको वोल्टेज और करंट दिख रहा है तो ये क्या है? इसका अधिकतम मान और ये न्यूनतम मान। फिर ये नेगेटिव में कौन सा है? ये अधिकतम मान और ये न्यूनतम मान। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां, ये क्या है? दो प्रत्यावर्ती राशियां वोल्टेज और करंट। तो यह दोनों प्रत्यावर्ती राशियां एक समान पर अधिकतम मान पर पहुंचती है एक साथ, और एक साथ क्या होती है? न्यूनतम मान पर पहुंचती है। उसे क्या कहेंगे हम? इन फेज। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ अधिकतम मान पर तथा एक साथ न्यूनतम मान पर पहुंचती है उसे इन फेज कहते हैं। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ अधिकतम व न्यूनतम मान पर पहुंचती है उसे इन फेज कहते हैं। तो इन फेज समझ में आ गया। ये दो प्रत्यावर्ती राशियां वोल्टेज और करंट एक साथ अधिकतम मान पर और एक साथ न्यूनतम मान पर पहुंच रही है, इसलिए उसे कौन सा फेज कहेंगे? इन फेज। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास क्या? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज। अब ये आउट ऑफ फेज होता क्या है? आउट ऑफ
ऑफ फेज में क्या होता है, ये जो प्रत्यावर्ती राशियां है, ये होगी हमारी कौन सी अक्ष, समय अक्ष। ये हो गया हमारी वोल्टेज और ये हो गई करंट। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जब वोल्टेज अधिकतम मान पर पहुंचता है, जब ये वोल्टेज क्या हो रहा है यहाँ पर अधिकतम मान पर पहुंचता है, तब धारा कौन से मान पर रहती है, शून्य मान पर रहती है। जब धारा अधिकतम मान पर पहुंचता है तो वोल्टेज कहाँ पहुंच जाता है, शून्य पर पहुंच जाता है। मीन्स ये एक साथ अधिकतम मान और न्यूनतम मान पर पहुंच रही है क्या, नहीं पहुंच पा रही है। जब एक अधिकतम होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, वहां पर न्यूनतम हो जाता है। मीन्स जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ अधिकतम मान पर व न्यूनतम मान पर नहीं पहुंचती है तो उसे क्या कहेंगे हम, आउट ऑफ फेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां एक साथ अधिकतम व न्यूनतम मान पर नहीं पहुंचती है उसे आउट ऑफ फेज कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, आउट ऑफ फेज। इस डायग्राम से हमें सीधा पता चल रहा है कि ये एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान पर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज। जब एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान पर पहुंचती हो उसे क्या कहेंगे हम, इन फेज। अब आउट ऑफ फेज में दो स्थितियां होती है, तो हम पढ़ेंगे इन दोनों स्थितियों को क्या होती है ये